Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के दिन हम मैथमेटिक्स ओ लेवल्स के हवाले से एक बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में हमारा डिस्कशन आज ये होगा कि लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। बड़ा आसान टॉपिक है जो आमतौर पे हमें पेपर वन में नजर आता है। उस हवाले से आज हमारा डिस्कशन होगा। आज देखते हैं जी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अच्छी, तो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के हवाले से जो सबसे पहले चीज हम डिस्कस करेंगे वो है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के हवाले से आज हमारा डिस्कशन होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का जहन में ये सिलसिला कैसे बनता है। व्हाट इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर से मतलब तो ये बनता है कि कोई चीज बड़ी है, और लोअर का मतलब बनता है कोई चीज छोटी है। बाउंड्री से लफ्ज ड्राइव है। बाउंड किसकी छोटी बाउंड्री, किसकी बड़ी बाउंड्री, आइए ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस मकसद के लिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। उस एग्जाम्पल को आपने ध्यान से सुनना है कि मैं उसमें क्या क्या चीजें आपसे कही जा रही है जनाब। A rod is measured at its length in is 8 सेंटीमीटर। चला जनाब वाली एक रॉड की लेंथ बताई गई है हमें और वो लेंथ है 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगली बात जो है वो आपके लिए एक शक में उतरा करेगी, डाउट क्रिएट करेगी। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। इस जुमले ने सरकार आपके दिल दिमाग में एक कंफ्यूजन डाल दिया कि भैया जी लेंथ 8 सेंटीमीटर नहीं है, तो फिर क्या हो सकती है। अब जो क्या हो सकती है वो अब आपके जहन में क्या आएगा। मे बी ये 8.1 सेंटीमीटर हो जिसको 8 लिख दिया गया है। मे बी 8.2 हो जिसको 8 लिख दिया गया है। मे बी 8.3 हो जिसको 8 लिख दिया गया है। फिर अगला आपके जहन में आएगा 8.4 जिससे हमने 8 लिख दिया है। इसी तरीके से 8.5, नो, 8.5 जहन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 8.5 से हमारे जहन में आएगा कि दैट बिकम्स 9 सेंटीमीटर, सो 8.5 तो पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड इट इज पॉसिबल, क्या 7.9, व्हाई नॉट। 7.9 होगा उसे भी हम नियरेस्ट में 8 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। व्हाई नॉट 7.8, व्हाई नॉट 7.7, व्हाई नॉट 7.6, and why not 7.5? बिल्कुल पॉसिबल है, but 7.4, no, no, not at all, that is not possible। अच्छा ना, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं रेलगाड़ी चला रहा हूँ, एक इधर डब्बा उधर जा रहा है, एक डब्बा उधर भाग रहा है। बिल्कुल लग तो ये रहा है, बट वी स्टिल डिडंट गेट इट। बट एक चीज हमने क्लियर कर ली है कि 8 सेंटीमीटर करेक्ट टू नियर सेंटीमीटर जब कहा जा रहा है तो मेरे जहन में ये सब फिगर्स आ गई जो आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं। लेकिन एक बात आपको देख लें कि 7.5 से आप बिलो नहीं जा सकते। ये वो लास्ट फिगर है जो कि पॉसिबल थी। और 8.5, नो, 8.5 हम 8.54 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो वी डिसाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर इज 8.4 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7.5। यानी 7.5 मेरी इस लिमिट की या इस साइकिल की सबसे छोटी वैल्यू है और 8.4 सबसे बड़ी वैल्यू। लेकिन एक मसला आ गया। जिन साहब ने रॉड मेजर की थी वो कहते हैं द एक्चुअल नंबर 8.44। मसला हो गया। जब आप 8.44 को देखते हैं तो आपके जहन में ये क्या है, 8.4 मैंने जब बाउंड्री सेट की थी, 8.5 तो थी नहीं, 8.4 जब बाउंड्री सेट की है वो तो गलत हो गई बिकॉज इट इज बियॉन्ड दैट लिमिट। तो बाहर निकल गई इस लिमिट से। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। वो समथिंग रॉन्ग क्या है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में 8.4 will not be our boundary, we will consider 8.5। अब आप कहेंगे सर 8.5 है तो 8.5 तो 9 में चला जाता है। आइए हम इसका बहुत मासूमाना जवाब देने की कोशिश करते हैं। 8.5 वो बाउंड्री है दैट कैन नॉट बी टच्ड। हम ये कह रहे हैं कि एनीथिंग विच इज बिलो 8.5 विल लाई इन दिस हेयर। याद रहे दीवार 8.5 की है बट आई कैन नॉट टच दैट बाउंड्री। बट ऑन दिस साइड आई कैन सी 7.5 और 7.5 वो बाउंड्री है दैट कैन बी टच्ड।
इसको समझाने के लिए मैं कुछ आपसे ये देखें, हमने डिसाइड करा ये अपर बाउंड हम इसको कह रहे हैं और इसको हम लोअर बाउंड कह रहे हैं। मजीद इस बात को समझाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो गौर से देखिएगा, इक्वल टू का साइन नजर नहीं आ रहा, जो इस बात को शो करता है दैट 8.5 is not going to be included here. Means 8.5 मेरी boundary है, but that one not going to be included. But on the left hand side, yes, 7.5 will be included here. 7.5, yes, it's a boundary. This हमने एक इंटरवल क्रिएट कर लिया है कि इस इंटरवल में हम कहीं हो सकते हैं इफ वी फॉलो दिस स्टेटमेंट, और हम इसको कहते हैं अपर बाउंड्री एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, और इसे हम कहते हैं लोअर बाउंड्री एज यू कैन सी हियर। अब एक सवाल आ गया ध्यान में, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री ड्राइव करने के लिए क्या हमें हमेशा ये सारी वैल्यू सोचनी होंगी? हम कैसे आसानी के साथ अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री तक पहुंच सकते हैं? आइए इस मसले का भी हल निकालने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली देयर इज अ सॉल्यूशन, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। Upper bound is equals to actual plus special number divided by 2. ना परेशान ना हो, सब बताऊंगा। What is actual, what is special number, हर चीज डिफाइन की जाएगी, but get an idea first. Lower bound, actual minus special number divided by 2. एक्चुअल का तो पता नहीं क्या कह रहे हैं हम, स्पेशल नंबर समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। डिवाइड बाय 2 दोनों में है, क्यों? Because we have two boundaries, that's why we divide into two equal parts. अब जल्दी से ये भी बता दीजिए कि एक्चुअल क्या होता है, स्पेशल नंबर क्या होता है। आइए देखते हैं। मुझे पता था ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में उबल रहे हैं। यस, एंड इट शुड बी, ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चंस शुड बी अराइज इन योर माइंड। ये देख लीजिए, अब वो क्वेश्चंस क्या है आपके। व्हाट इज एक्चुअल, एक्चुअल क्या होता है? आइए आपको उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं जो अभी हमने आपके साथ शेयर की। Rod is measured and its length is 8 centimeters. Correct to the nearest centimeter. That was the sentence we read in the previous slide. Yeah, 8 centimeter. This is your actual figure. 8 centimeter is your actual figure. So whenever you found a number, actual number is called in the actual statement. अब आ जाइए जनाब, what is special number? ये जितना बड़ा बड़ा लिखा है स्पेशल नंबर, स्पेशल नंबर क्या होता है भाई? स्पेशल नंबर रिटन बिटवीन नियरेस्ट एंड यूनिट। उस स्टेटमेंट में जो आपको दी गई थी उसमें नियरेस्ट और यूनिट के बीच में जो भी होगा नंबर वो आपका स्पेशल नंबर होगा। एंड इफ रिटन नथिंग बिटवीन नियरेस्ट एंड यूनिट, और अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है ही नहीं कोई, तो नजर कैसे आएगा? कुछ नहीं है, then considered as one. तो अगर कोई नंबर नहीं नजर आ रहा तो वो नंबर 1 कंसिडर किया जाएगा। कैसे जनाब, आइए देखते हैं। A rod is measured at its length, it's 8 centimeter, correct to the nearest centimeter. ये तो मुझे आपको पता चल गया, दिस इज एक्चुअल। लुक एट द स्पेशल नंबर, नियरेस्ट एंड यूनिट, इन दोनों के बीच में हमेशा होगा स्पेशल नंबर, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमने क्या कहा था? if written nothing between nearest and unit considered as one. yes, यहाँ पर अब हम जो कंसिडर करेंगे स्पेशल नंबर को वो होगा जनाब अली 1। ये हमारा स्पेशल नंबर होगा। अच्छा जी, आपने एक्चुअल भी बता दिया, स्पेशल नंबर भी बता दिया। अब बताइए सरकार के अब अपर बाउंड लोअर बाउंड कैसे क्रिएट होगी? लेट्स कम बैक टू द एग्जांपल अगेन। A rod is measured and its length 8 centimeters, correct to the nearest centimeters. Janab Ali, lower bound. I'm writing down the formula again. Actual minus special number divided by 2. Let's go to the example again. The actual is 8 centimeters and the special number is 1. Let's replace the value. As you can see, actual is 8, special number is 1. Simplify. जल्दी से दिमाग में लेकर आइए क्या होगा? Yes, it's माइनस कीजिए 7.5, द लोअर बाउंड इज 7.5। आगे बढ़ते हैं जनाब।
Let's go for the upper bound. Actual plus special number divided by 2. Bound 8 plus half. Yes, as you can see, the actual is 8 and the special number is 1. Upper bound is equals to 8 plus 0.5 and that makes 8.5. So you got the lower bound, you got the upper bound. Janabi Ali, this is your interval. Upper bound and lower bounds. As you can see, how easily we got these results. This is the approach. So be careful about the actual and the special numbers in this statement. आइए जनाब आगे बढ़ते हैं जी अब हमसे क्या कहा जा रहा है 4 situations of upper bound and lower bound क्या situations हैं आइए देखते हैं in case of addition if you are adding 2 or 3 things and they are producing one quantity so what will happen to that quantity and what we will do for the upper bound and the lower bound of that quantity जनाब अपर बाउंड हासिल करना है किसी चीज का तो उन दोनों क्वांटिटीज का अपर बाउंड ऐड कीजिए यू विल गेट द अपर बाउंड ऑफ द थर्ड वन सिमिलरली लोअर बाउंड आपको लोअर बाउंड चाहिए क्वांटिटी का एंड वी आर एडिंग द अदर टू तो उनके दोनों के लोअर बाउंड ऐड करेंगे तो तीसरे वाले का लोअर बाउंड आएगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन यस बी केयरफुल अब आए ना मजे वाली बात इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होगा दोस्त upper bound is equal to upper bound minus lower bound. Yes, this is the problem. कि मुझे सब दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके थर्ड क्वांटिटी का अपर बाउंड रिक्वायर है तो मैं एक का अपर बाउंड और दूसरे का लोअर बाउंड यूज करूंगा एंड आई विल गेट द रिजल्ट इन चीजों को मजीद डिटेल में आगे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा लोअर बाउंड यस लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड तो आप देखें एक तरह का इनवर्स रिलेशन यहाँ फॉलो हो रहा है जनाब टू मोर सिचुएशंस यस मल्टीप्लिकेशन कैसे भूल गया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन in case of multiplication it's very simple upper bound of anything multiply the two upper bounds and get the upper bound of the third one lower bound yes same thing multiply the two lower bounds I'll get the lower bound of the third one ना जनाब अली गेट रेडी फॉर द डिविजन हाँ जैसे सब्ट्रैक्शन में आपने कुछ मुख्तलिफ देखा डेफिनेटली डिवीजन विल शो द सेम थिंग जनाब अली upper bound is equals to upper bound divided by lower bound आपने नोटिस किया there is a difference अगर मुझे upper bound require है and I divide two things so the numerator must have upper bound and denominator must have lower bound Similarly, definitely दिमाग को charge कीजिए yes lower bound. Lower bound says I need lower bound, so lower bound of the numerator, denominator the upper bound, and I'll get the lower bound. तो दोस्तों ये चार सिचुएशन हैं जिन पर आपने तवज्जो देनी है इंशाल्लाह ताला हम अपने क्लास को नेक्स्ट क्लास को इसे कंटिन्यू करेंगे सो थोड़ा सा फ्रेश कीजिए अपने आप को गेट रेडी फॉर द रिमेनिंग इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे थैंक यू वेरी मच स्टे विद मी अल्लाह हाफिज